एस्पिरेशन ऑफ द फीड्स, एस्पिरेशन का मतलब होता है कि फंस गई है आपकी फीड कहीं गले से, कहते हैं ना गले में लग गई है, बस लंग्स में चला गया आपका जो मटेरियल था, आपके जो फूड पार्टिकल्स है बेसिकली, तो दैट इज बेसिकली कंसीडर्ड एज द एस्पिरेशन ऑफ द फीड्स। और ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ही कॉमन जो है आपकी इंटेरियर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, एस्पिरेशन ऑफ द फीड्स। बहुत कॉमन इशू है इसके अंदर, इंटेरियर न्यूट्रिशन के अंदर, दैट मस्ट बी एड्रेस्ड before and after giving the enteric nutrition to the patient. Otherwise patient को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, it may cause the lung related disorder या lung related disease, या it may cause the coma or the death of the patient if the aspiration is very severe. ठीक है ना। रिफ्लक्स और वॉमिटिंग ऑफ द फीड, ऑब्वियसली फीड वॉमिट आ रही है ना आपकी, पूरे उससे आ रही है, पूरे एसोफेगस से होके वापस आ रही है, तो उसके अंदर क्या हुआ कि आपकी ट्यूब फीड भी लगी है, दैट अफेक्ट्स। ठीक है, इनकरेक्ट पेशेंट पोजीशनिंग। अच्छा, इनकरेक्ट पेशेंट पोजीशनिंग और एजिटेशन, ये मतलब होता है कि पेशेंट को जब आप ट्यूब फीड दे रहे हो या while giving a enteric nutrition to the patient ICU के अंदर है, तो you have to elevate the head of the patient at the degree of 30 or 45 so that आपकी tube feed can easily pass, that particular formula can easily pass from the tube. ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि ये चेंज हो रही है तो फिर प्रॉब्लम आ जाए, ट्यूब डिस्लॉजमेंट यानी कि ट्यूब की पोजीशनिंग जो है वो चेंज हो गई। मेडिकल, अच्छा मेडिकेशन आजकल ऐसी होती हैं कि हम बहुत ज़्यादा सेडेटिव्स पेशेंट को दे देते हैं इन केस ऑफ इंटेरियर न्यूट्रिशन, तो दैट कॉजेज द ट्यूब ब्लॉकेज हो ही जाती है, पेशेंट भी अनकॉन्शियस हो जाता है, पेशेंट को समझ ही नहीं आती है कि इस टाइम पे अगर हम दे रहे हैं या हम उसको कोई चीज़ करें। या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल में यूजली अल्जाइमर्स के अंदर यूजली होता है कि पेशेंट चीज़ भूल जाता है अल्जाइमर्स डिजीज़ के अंदर, तो उस टाइम पे पेशेंट को नहीं याद रहता कि मेरे ट्यूब लगी, तो पेशेंट खींच के उसको पैर भी निकालने की कोशिश करता है। देन वी हैव नॉजिया एंड वॉमिटिंग। नॉजिया वॉमिटिंग के अंदर क्या होता है कि जब आपका रेट ऑफ फीडिंग दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो है वो कम होगी, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाया कि गैस्ट्रिक एम्पटिंग यानी कि आपके कॉन्टेंट्स तो निकले ही नहीं अंदर से, पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट इलनेस, उसको कौन सी डिजीज़ है, दैट इज बेसिकली द कॉज। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब है कि आप वही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर यानी कि पूरे ट्रैक के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि आपके इंटेस्टाइन में कोई इन्फ्लेमेशन हो या आपके स्टमक में ऑलरेडी कोई पेप्टिक अल्सर है, तो वो चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। देन मेडिकेशंस क्या होता है, जिस तरह एक तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी दैट मेडिकेशन ब्लॉक्स द ट्यूब और क्लॉग्स द ट्यूब, सेम तरीके से बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दे जाते हैं, दैट बेसिकली कॉजेज प्रॉब्लम। ठीक है, फाइबर बहुत ज़्यादा देते हैं कि फाइबर इटसेल्फ पेशेंट को अफेक्ट करता है, पेशेंट की ट्यूब को इफेक्ट करता है। अगर बीच में जमा रह गया, जिस तरीके से कुछ लोग ब्लेंडराइज टाइप